अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। आप देख रहे हैं फ़ाइज़ा वकास व्लॉग चैनल। तो यहाँ पे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था रात के 11 बजे। एक गिलास पानी में चिया सीड 1 चम्मच डालकर मैंने ओवरनाइट के लिए रख दिए हैं। ये स्टमक के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, जो सुबह को उठकर निहार लेना होता है मैंने 1 गिलास। तो यहाँ पे मैं रात के टाइम बना रही हूँ गुड़ वाली चाय, क्योंकि सर्दी है। आपको पता है कि सर्दी में गुड़ वाली चाय ना पिए तो मज़ा नहीं आता। चीनी वाली भी अच्छी लगती है, लेकिन गुड़ वाली कभी बना कर देखें, बहुत ही मज़े की लगती है। वैसे भी गुड़ सेहत के लिए अच्छा होता है। चीनी तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कम से कम चीनी खानी चाहिए हमें। हम अगर नॉर्मल भी है ना, अपनी सेहत हमारी नॉर्मल भी है, तो भी हमें चीनी को अवॉइड ही करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 कप बनाए थे, एक अपने हस्बैंड का और एक अपना। और बर्तन को मैंने चाय वाले को भिगो दिया है, ताकि मैं वापस किचन में आऊँ तो आराम से ये मेरा बर्तन वॉश हो जाए। और एक देचकी में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया, क्योंकि ये मैंने गर्म करके कूलर में डालना है। कूलर का पानी बहुत ठंडा होता है। यहाँ पे मैंने चाय के कप उठाए और अंदर आ गई हूँ। वकास को मैंने चाय दे दी थी और ख़ुद मैं ना ज़रा बाहर विंडो में देख रही थी कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था, बस मैं बैठ गई थी आराम से बेड पे। और प्लीज़ अपने लिए टाइम ज़रूर निकाला करें कि जो आप आराम से बैठकर चाय पी सकें या जूस पी सकें। अपने लिए ज़रूर टाइम निकाला करें आप, क्योंकि सारे दिन की थकी हारी एक औरत अपने लिए टाइम ना निकाले तो ये गलत बात है। तो मैं रोज़ाना ही अपने लिए सुबह और शाम को, बल्कि शाम को तो फ़ारिग हो जाती हूँ, सुबह और दोपहर को लाज़मी टाइम निकालती हूँ कि मैं आराम से बैठ सकूँ। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ड्री का जो काम था वो भी समेट लिया है, कर लिया है। अब समेटने वाला काम रह गया है। लॉन्ड्री जो होती है मैं रोज़ाना ही लगा कर तो फ़ारिग हो जाती हूँ। इससे ये होता है कि गंदे कपड़े जमा नहीं होते, ना ही स्मेल आती है कपड़ों से, और आराम से बंदा भी फ़ारिग हो जाता है। तो मैं ये कपड़े धोने वाला काम जो होता है वो रोज़ाना ही कर लेती हूँ। ये नहीं कि कपड़े धोकर सिर्फ फैला दिए और बिखरे रहे और सोफ़े पे रख दिए, नहीं, उनको समेट भी जल्दी से लेती हूँ। और जो प्रेस करने वाले होते हैं वो भी कर देती हूँ, ताकि मैं अगले दिन पे काम नहीं छोड़ूँ। तो यहाँ पे दूध आ चुका था, वो भी बॉईल कर लिया है। अब इसको रखेंगे साइड पे और आटा गूंद लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह मैं रोज़ाना ही आटा गूंद लेती हूँ। वो इसलिए कि एक तो रोटी बहुत अच्छी बनती है और रोटी भी ताज़ा लगती है। कुछ लोग काफ़ी दिन का गूंद लेते हैं, मतलब कि 2 दिन का या 1.5 दिन का गूंद कर रख लेते हैं, लेकिन मैं रोज़ाना ही आटा ताज़ा सुबह को गूंद कर तो उसकी ताज़ा रोटी बनाती हूँ। तो फिर वही हमारा रात तक आटा चलता है। उसके नेक्स्ट डे मैं फिर ताज़ा आटा गूंदती हूँ। तो आप भी ऐसे ही किया करें। वैसे तो कहते हैं कि जब भी खाना बनाना या रोटी बनानी है तो तभी ही आटा गूंदना चाहिए। खैर, यहाँ पे मैं 1 दिन का गूंद लेती हूँ, मतलब कि सुबह से शाम तक का। तो यहाँ पे आटे को मैंने बहुत ही अच्छा तरह से गूंद दिया है और थोड़ी देर इसको स्टे दूँगी। आप ये मत समझिएगा कि मैंने आटे को ऐसे ही रख दिया है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। तो इसलिए फिर मैंने आटे को 5-10 मिनट के लिए स्टे दिया। उसके बाद फिर दोबारा से मैंने गूंद कर तो देचकी में डाल दिया। और हाँ, लगते हाथ आप अपने जो काम वाले बर्तन होते हैं ना, जैसे कि हमने चाय बनाई और जैसे कि हमने आटा गूंदा और जैसे कि हमने सालन बनाया और उसका बर्तन खाली हो गया, तो उसी टाइम हम वॉश कर देते हैं, क्योंकि इस तरह फिर सिंक में मैस नहीं होता, रश नहीं लगता। तो मैं सुकून में हो जाती हूँ कि अब मेरा किचन नीट एंड क्लीन है। तो साथ ही साथ काम करते रहो तो बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे लगते हाथ मैं बर्तनों जिससे बर्तन धोते हैं उसी को लेकर तो थोड़ा सा मैं सिंक को भी साफ़ कर दूँगी। अगर हमारा सिंक साफ़ होगा तो दोबारा से जब हम बर्तन धोएंगे तो मज़ा आएगा धोने में, और सुकून भी होगा कि ये साफ़ है। साफ़ सुथरी चीज़ बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो सिंक हो, चाहे वो रूम, चाहे वो वॉशरूम, चाहे कुछ भी हो। तो नीट एंड क्लीन हर चीज़ होनी चाहिए। और अपने लिए भी
लाजमी टाइम निकालें। ये नहीं कि बस जद्दोजहद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ घर के ऊपर ही होनी चाहिए, कामों के ऊपर। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने खोला है डोर और उसकी कुंडी खोल कर तो जा रही हूँ बाहर। जो रोटियाँ जो हमारी बच जाती हैं, वैसे तो बहुत कम बचती हैं, और अगर बच जाए तो उसको पानी में डिप करके तो मैं सामने परिंदों को दे देती हूँ ताकि वो खा लें। तो परिंदे चिड़ियाँ जो होती हैं वो तो कम ही आती हैं, ज़्यादातर हमारे यहाँ तो इधर कौवे आते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने बोल रख दिया, जब कौवे रोटियाँ खा लेंगे तो फिर मैं बोल को उठा लूँगी। तो ये सामने देखे, तो ये सदका जारिया होता है। तो वैसे भी मैं स्पेशल भी रोटी बनाती हूँ इनके लिए, नरम सी, वो मेरे हस्बैंड इनको डाल कर जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम है। घर की छत के ऊपर दो जो होती हैं ना, वो मिट्टी की बनी हुई प्लेटें वो रख लें, एक में पानी डाल दें और एक में बाजरा वगैरह डाल दिया करें, वो भी करते हैं, और साथ में हम ये रोटी भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, तो मैंने अपने लिए लाइटली गुड़ वाली चाय बनाई है, लाइट पत्ती डालकर। पत्ती ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, स्टमी के लिए अच्छी नहीं है, पत्ती खुश्क होती है। तो यहाँ पे साग आया था किसी के घर से, तो वो मैंने रोटी के ऊपर रख लिया है। मैंने खुश्क रोटी बनाई थी अपने लिए, और पराठे खाना अब मैंने छोड़ दिए हैं। पराठे बहुत खाए हैं सर्दियों में। अभी बस गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो मैं अपनी खुश्क रोटी पे आ गई हूँ। तो मैंने बनाए थे आलू मूंगरे मटर।